तस्लीम नेमानी एंड संबित पात्रा। ओके अबे दुबे, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। अबे दुबे, आपके पूर्व सांसद कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई कहते हैं कि राहुल गांधी तो सही कहते हैं, ये सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है। दिल्ली दंगे में देखिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बताइए, इस देश का डीएनए वही सही था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि इस देश पर पहला हक मिनॉरिटीज का है संसाधनों पर, वो सही था दौर। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी ने अपनी चर्चा में कहा कि यह सरकार देश का डीएनए खराब करने की कोशिश कर रही है, मगर सनातन सभ्यता भारत की इस डीएनए को खराब नहीं होने देगी। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। पालघर में जब संतों को मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता 62वें नंबर का आरोपी था। आप उस पर डिबेट नहीं करते, संबित पात्रा उस पर मुंह नहीं खोलता। अभी पंडिता की हत्या कश्मीर में की गई, किसका राज है वहां पर, यह बता दीजिए। हिंदू के हितों का एक काम नहीं किया देश के नागरिकों। ये इनकी असफलता पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने हिंदू मुस्लिम की समय राजनीति, अभी तो हिंदू वर्ड आपने कराए, सेना को सबसे बड़ा धोखा आपने कराए। एक सेकंड, आपने बोला राहुल गांधी ने, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला। रुकना पड़ेगा अबे दुबे, ना रुकना पड़ेगा, सुनिए बात को सुनिए। पूर्व राजनयिक निकोलस बर्नस और राहुल गांधी ने क्या बोला। भारत बहुत टॉलरेंट राष्ट्र है, हमारा डीएनए सहनशीलता वाला माना जाता है, हम नए विचारों को स्वीकार करने वाले हैं, हम खुले विचारों वाले हैं, लेकिन अब ये गायब हो रहा है, ये काफी दुखद है। यानी जब आप बताइए ये सब कुछ जो हो रहा है, डीएनए वगैरह खराब हो रहा है, ये 2014 के बाद ही हो रहा है या उससे पहले से हो रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। अमीश देवगन जी, ये सरकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। कोशिश कर रही है, आप गीता को पढ़िए, गीता में धर्म के साथ। अभी तो गीता को पढ़ने का समय नहीं है ना, जब गीता को पढ़ने का समय होगा तो मैं गीता को पढ़ लूंगा, और मैंने गीता को पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप वासुदेव ने जो अर्जुन को बोला वो शिक्षा मुझे मत दीजिए आप, ना आप वासुदेव है ना मैं अर्जुन हूं, और ना ये युद्ध भूमि है। शांत रहिए अभी आप, यहाँ गीता का ज्ञान मत दीजिए आप। अगर गीता का ज्ञान देना तो आपकी पार्टी में कई लोग हैं, उनको गीता का ज्ञान दीजिए, बड़ी आवश्यक है, उन्होंने पढ़ा बड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अब आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए अभी जी, आप बताइए 2014 से पहले डीएनए सही था देश का या गलत था? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे अबे जी, मैं तो आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूं। जो राहुल गांधी जी ने बोला उसी से मतलब से सवाल है मेरा। क्या 2014 से पहले देश का डीएनए सही था राहुल गांधी, या 2014 के बाद खराब हो गया? हाँ या ना? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब करने की कोशिश कर रही है डीएनए की, उसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सनातन समय से भारत का डीएनए हमेशा बहुतावाद है, इसमें जड़तावाद नहीं है। 2014 के बाद देखिए, ये प्रधानमंत्री को कहने दीजिए, ऑडियो डाउन करिए प्लीज यार, ऑडियो डाउन करिए। यानी 2014 से पहले डीएनए सही था, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया, यही बोला आपने। यानी जैसे ही कांग्रेस हारी इस देश का डीएनए खराब हो गया, यही कह रहे हो अबे जी आप? 10 सेकंड लीजिए आप, आपका ऑडियो ऑन है। प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया। सरकार बनाई है धनमत की, जनमत की नहीं है। लोकतंत्र घोटाले के फेविकोल से चिपक गए। लेकिन जिस लोकतंत्र ने आपको चुनाव हराया, उस जनता का डीएनए 2014 के बाद खराब हो गया। 2019 के बाद तो ज्यादा खराब हो गया होगा, क्योंकि 303 आ गई इनकी। गलत, ज्यादा खराब हो गया 2019 के बाद डीएनए करने की कोशिश कर रही है। वाह अबे जी, संबित पात्रा, देश का आप पे आरोप ये है, आरोप नंबर 1 जवाब दीजिए। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। संबित पात्रा, आरोप नंबर 1 कि 2014 के बाद आपने इस देश का डीएनए खराब कर दिया, और 2019 के बाद तो और सत्यानाश कर दिया इस देश के डीएनए का। चलिए मैं समझाता हूं अब डीएनए कैसे खराब हुआ है। देखिए, पहली बात है, सोनिया जी इटली से आई, वो नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। उन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम पे विश्वास नहीं है, काल्पनिक है। हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कोर्ट में खड़े होकर लड़े, और आज कोर्ट के कारण, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस को लगेगा ही, सोनिया गांधी जी को इटली से लगेगा ही कि हमारा डीएनए खराब हो गया है। आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, ये कांग्रेस को लगता था। मोदी जी ने कहा क्यों भैया, वुमेन्स राइट, दलित राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 370 हटेगा। जहां हुए, सुन लीजिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। इनको लगा हमारा डीएनए खराब हो गया। ट्रिपल तलाक 50% महिलाओं के लिए, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अभिशाप था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक हटाया, हमारा डीएनए खराब हो गया। नहीं सुनिए ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कश्मीरी पंडितों को, एक सेकंड सुन, पर समय उतना नहीं है ना डॉक्टर संबित पात्रा। नहीं, समय है, मैं 10 सेकंड में खत्म। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यूअर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं